बीपीएससी एईडीओ के इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये बिहार के 1942 के क्रांतिकारी में शामिल लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किस कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने की प्रावधान है? तो ये गैर कृषि कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें एमएसएमई के कंपनीज को ऋण प्रदान किया जाता है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लोकपाल का विचार इनमें से सबसे पहले किसने द्वारा सीधा सुझाव दिया गया था? तो ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा एमसी शीतलवार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एमसी शीतलवार। क्वेश्चन नंबर 4। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किस प्रकार माना जाता है? तो ये माना जाता है अर्ध न्यायिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? तो सॉरी, गल्फ स्ट्रीम है तो ये एक है महासागरीय धारा और ये गरम है, उष्ण महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पाक जल डमरू मध्य कि किसके मध्य में है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। जाफना प्रायद्वीप और भारत के तमिलनाडु के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 8.58%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। क्या? बिहार के बांगर और जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ये किस चीज़ से आच्छादित है? तो 11 नंबर का हो जाएगा कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत किया था? ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है और ये किस महीने में हुआ था? ये हो जाएगा जुलाई 1857 में। क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो बिहार किसान सभा की स्थापना हुआ था 1929 में। और अखिल भारतीय पूछेगा तो 1936 में। अवध किसान सभा का स्थापना पूछेगा तो 1920 में। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हसन इमाम। ये 1908 में स्थापना हुआ था। 1908 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 15 नंबर का हो जाएगा 1975। 1975 में पहली बार प्रक्षेपित किया गया था। किसको? आर्यभट्ट को, जो कि भारत का पहला उपग्रह है। TIRLS क्या है? तो TIRLS क्या है? तो ये है एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TIRL। क्वेश्चन नंबर 17। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है कोण बना के, 45 डिग्री का कोण बना के बैठती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो ये ए बी हो जाएगा। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मृतजीवी है। अब क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो ये ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बियर के फर्मेंटेशन में ईस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन
अस्पतिक हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन्स है, यानी कि प्लांट में पाया जाना हार्मोन। तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये प्लांट के सेल्स को डिवीजन करने में मदद करता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जस्ता का जब निक्षेपण करते हैं, जब परत चढ़ाते हैं, तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु इनमें से कौन सा है? तो इनमें से धातु कौन सा है? मरकरी। मरकरी कमरे के तापमान पे ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, निष्प्रभावीकरण। ऑप्शन नंबर डी। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है वो क्या बोला जाता है? तो इसको रिडक्शन बोला जाता है, यानी कि अवकरण। इसमें ऑक्सीजन की संख्या घटता है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ये है फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस इसमें अवेलेबल होता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये Al2O3 और ZNO। ऑप्शन नंबर बी। ये उभयधर्मी होते हैं, ये अम्ल के साथ और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये होगा, ये सभी एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगी। अगर हवा के रेसिस्टेंस को अगर नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो ये सभी एक साथ पहुंचेगी। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओमीय प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ओम के नियम को कौन फॉलो नहीं करता है? तो ये टॉर्च बल्ब ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? तो ये करता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात कौन सा है? तो ये होता है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये ओम के नियम को सत्यापित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। एक पियानो की पिच कम करने के लिए, तो 35, एक पियानो के पिच कम करने के लिए या तो मोटा तार उपयोग करते हैं या फिर तार के तनाव को कम कर दिया जाता है। इनमें से ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो इसका हो जाएगा माध्यम के कण और औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, यानी कि एक ही जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करके ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। 37 नंबर क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे वो होती है जो 20,000 की आवृत्ति से ज़्यादा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति का ध्वनि तरंग है। GAAR जनरल गारंटी अवॉइडेंस रूल के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पार्थसारथी सोम, जो GAAR के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना के लक्षित लंबाई कितनी है? तो 39 का हो जाएगा 26,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार कितना है? तो 40 का हो जाएगा 40.27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये 8 कोर उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है सीमेंट, बिजली, स्टील, उर्वरक, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, ये सब 8 कोर सेक्टर्स है, जिसका प्रतिशत कितना है? 40.27। क्वेश्चन नंबर 41। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया कब किया? तो 41 का हो जाएगा ये
28 मई 2016 को किया, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष से पूर्ण पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? तो ये सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना जो था वो 2012 से 17 था और इसके बाद समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी 2017 में समाप्त हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का हो जाएगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। जब ब्याज भुगतान करते हैं तो ये गैर योजना व्यय के व्यय में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? तो 2022-23 के 4 स्तंभ कौन से थे बजट में? ये थे पीएम गति शक्ति योजना, समावेशी विकास, उत्पादन, निवेश, जलवायु पर्यावरण और निवेश का वित्तपोषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए, आय कर की दरों के परिवर्तन करना इसका स्तंभ नहीं था। 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या संघ क्षेत्र में डोंगरी भाषा बोला जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में डोंगरी भाषा बोला जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 46 का हो जाएगा ये जनवरी 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको? चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन नंबर ए। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो 1990 के दशक में ये मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। कौन? एएस आनंद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका आर्टिकल होता है 148 से 151 में ये इसका जिक्र है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? ये कौन सा है? ये है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो ये संविधान भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है। 52 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आंसर आवर को हम लोग शून्यकाल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। किसमें? राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये पाया जाता है विधि की शून्यता में। ऑप्शन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से को सुनिश्चित करता है? तो ये अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन ने सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। कौन सा? सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य, सक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डालमा झारखंड ये सही सुमेलित है, मुकाम्बिका ये कर्नाटका हो जाएगा, कोटीगांव ये गोवा हो जाएगा और न्यार ये हो जाएगा केरला में, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपें शामिल है? तो ये है कहाँ? तो ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देहरादून में इंपेरिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, यानी कि 1906 में। अब इसका नाम क्या है? वन अनुसंधान संस्थान।
उड़ीसा के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा वन्यजीव जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में है? तो ये कोरापुट जिले में है, ये उड़ीसा में पड़ता है कोरापुट जिले, वहाँ पे है गुप्तेश्वर वन। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होता है? तो ये होता है 62 का हो जाएगा अपघटक के रूप में, अपघटक के रूप में होता है, यानी कि मृत जीवी के रूप में होता है। डेमोग्राफी यानी कि जनांकी कि लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? तो ये होता है प्रति हजार पुरुषों पर के साथ महिलाओं का अनुपात, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या देखी गई है? तो ये कमी देखी गई है, हर 10 वर्षों में वृद्धि का जो रेट है वो कम होते जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो ये बिहार में था, और बिहार में कितना था? तो ये था 1106। अब भारत का पूछे तो 382। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन है? तो ये अमेजोन है, बी नंबर ऑप्शन। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण दिखता है ये 400 से 780 नैनोमीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा बीच में हो जाता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, ऑप्शन नंबर ए। टफ किससे संबंधित है? तो टफ ज्वालामुखी राख को बोला जाता है टफ, ये ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये मोना लोआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है, जो कि हवाई द्वीप पे आता है यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की नहीं है की है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी भू अभिनति, ढलान, एटोल और वलित पहाड़ नहीं है, वर्ल्ड फोल्डेड माउंटेन नहीं होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये कोची का जो बंदरगाह है, कोची डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, तो ये जो है पालघाट दर्रे से बाकी राज्यों से जुड़ा हुआ है। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो 75 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। ओबरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा कहाँ है? तो परीक्षा उत्तर प्रदेश में ये भी है, ये झांसी में है। तो पहले इसमें आ जाएगा नामरूप जो कि आसाम में है, दूसरा में आ जाएगा ओबरा, तीसरा में परीक्षा, और कोटा राजस्थान चौथा नंबर पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था कहाँ? तो असम के जोरहाट में, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो कपिलधारा और धुआंधार, ये दोनों नर्मदा नदी पे है और दोनों मध्य प्रदेश में है। जोग शरावती ये सही है, ऑप्शन नंबर एक से अधिक इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लीखा पानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमनद लीखा पानी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो बेलसरी, सुबनसिरी, मानस तीनों उत्तर से मिलती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया गया था, किसके लिए किया गया था? ये किया गया था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए 1859। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल ने तो इन्वाइट नहीं किया था, ये तीनों संबंधित है। राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? ये दादा भाई नौरोजी बने थे, 82 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, और 1892 में बने थे, 1892।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये कब किया था उन्होंने? ये किया था 1875 में, 1875। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए प्रसिद्ध नारा किसका था? तो ये दयानंद सरस्वती का था, जिन्होंने आर्य समाज का भी स्थापना किया था। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 1937 में वार्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो 85 नंबर है क्वेश्चन पूछ रहा है। 1937 में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता में वार्धा सम्मेलन हुआ था, जिसमें 3 पहलू पर बात किया गया था। एक था 7 वर्षों के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होगी, दूसरा हो गया। और तीसरा कहा गया था कि शिक्षा केवल डिग्री और परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक और उत्पाद कार्य केंद्रित होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, और इसका सी डी, यानी कि ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ये किए थे डेविड हेयर ने किया था 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। इसको भी क्या बोला जाता है? तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़ा नहीं था? तो 87 का हो जाएगा। ये हुसैन अली, ये देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, बाकी इनके अध्यक्षता में देवबंद स्कूल खोला गया था। ये दोनों इसके सदस्य थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ये शाह आलम द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन करा है कि अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टिप्पू सुल्तान के साथ हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1792 में हुआ था, 1792। बक्सर की युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 से 23 अक्टूबर 1764, यानी कि 22 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो इनका संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। और एक ये ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय, ये इनका एक ग्रंथ लिखे थे। ये कौन? मत्स्येंद्र नाथ लिखे थे। 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गुण स्कूल का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ये कबीरदास थे। बीजा ग्रंथ में इनकी वाणी को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित भक्तिकाल संतों में कौन कृष्ण का आराध्य नहीं था? तो मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी कृष्ण के भक्ति में थे और कबीर इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भास, ऑप्शन नंबर बी। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उरैयूर, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? तो चेर, चोल, पांड, इस तीनों का उसमें संदर्भ है, कदम्ब नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो 97 का हो जाएगा विल्लीपुतूर। ये संगम काल में लिखे थे, तमिल महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया था इन्होंने। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये ब्राह्मण को दिया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल के भूमि कर नहीं था? तो पेट नहीं था। ये एक सभा होता था पेट, ये पेट कर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल वंश था, ऑप्शन नंबर बी। ये आज का आखिरी प्रश्न था। धन्यवाद।